नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। पिछले दिनों पीएमसीएच में जो घटना घटी, उसको लेकर जितने भी विपक्षी हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो सारे दलों के द्वारा आवाज़ बुलंद की गई। लेकिन जनसुराज अभी तक उस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखा रही है, जनसुराज पार्टी। कई मामले जो हैं इनके तरफ से उठाए गए हैं, कई मसले उठाए गए हैं। पिछले दिनों गर्दनीबाग में एक धरना प्रदर्शन भी हुआ, आवाज़ भी बुलंद की गई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इस बात को लेकर फिर से आज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने संवाददाताओं को संबोधित किया। दरअसल ये संवाददाता संबोधन इसलिए भी था कि भाई 20 तारीख को फिर से बिहार आगमन हो रहा है देश के प्रधानमंत्री का, और ये डिमांड किया जा रहा है ख़ास करके जनसुराज के तरफ से कि जो दोषी हैं, आरोपित हैं, उन पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि इस पर पूरी तौर पे जांच की जाए और इस पूरे मसले पर जो आरोपित हैं उन पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, उन पर दोष जो है, दोषारोपण हुआ है, उस पर गंभीरता से लिया जाए। मनोज भारती जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कई तथ्यों को सामने रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन तथ्यों को आपसे साझा करें। आपको सबसे पहले हम सुनवाएं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि 26 मई को मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी ब्लॉक में एक 9 साल की बच्ची का भरी दोपहरी में बलात्कार हुआ। किसी तरह से वो बच्ची एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में पहुंचाई गई, जहां 5 दिन तक उसका इलाज इस तरह से हुआ कि वो बच्ची बच जाती, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सर्जरी और उपकरणों की कमी से उसको पीएमसीएच में रेफर किया गया। ये रेफरल किस स्तर का था पता नहीं। रेफरल के बाद वो बच्ची पीएमसीएच आकर 8 घंटे तक बाहर एम्बुलेंस में पड़ी रही। उसका गला कटा हुआ है तो उसे पानी भी नहीं दिया जा सकता। अंत में 8 घंटे के हो हल्ला हंगामे के बाद पीएमसीएच ने जब उसे एडमिट किया तो आईसीयू में रखने के बदले उसे गायनी वार्ड, प्रसूति विभाग में रखा गया। पता नहीं किस डॉक्टर की समझदारी से और किस अस्पताल की समझदारी से ऐसा निर्णय लिया गया। फलस्वरूप एडमिट होने के 10 घंटे के भीतर उस लड़की का देहांत हो जाता है। हमने इस पूरी घटना की आपको पहले भी जानकारी दी है। उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आप सब जानते हैं। हम उस बच्ची के परिवार के साथ थे जब उसका अंतिम संस्कार हुआ। हम उसके बाद माननीय राज्यपाल जी से मिले, उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें ये मांग की गई थी कि इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे अविलंब इस्तीफा दें। हमने ये भी मांग की थी कि जो कुछ भी हुआ जिसमें बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग की घटना है उसमें स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से इन्वॉल्व है उसकी एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमने ये भी मांग की थी कि पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हमने ये भी मांग की थी कि जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी दी जाए, जिसे समाज में एक न्याय प्रक्रिया के प्रति आस्था उत्पन्न हो। आप ये भी जानते हैं कि इन सब मांगों पर जब सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी तो हमने एक कैंडल मार्च भी किया। कैंडल मार्च गांधी मैदान के कारगिल चौक पर हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने इन्हीं मांगों को दोहराते हुए गर्दनीबाग में एक धरना प्रदर्शन भी 1 दिन का किया था। लेकिन
ये दुर्भाग्य की बात है और ये कहते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि बिहार सरकार की सारी संवेदनशीलता शून्य हो गई है। अभी तक कोई कार्यवाही जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जो भी कार्रवाई की गई है वो लीपापोती का काम किया गया है। कुछ दिनों पहले एक कैबिनेट मीटिंग में अनाउंस हुआ कि एक न्यायिक समिति, एक जांच समिति बिठाई गई है। उस मीटिंग के आज लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। आज तक पता नहीं कि उस समिति में कौन है, समिति की कार्रवाई शुरू हुई या नहीं हुई, उस समिति के मानदंड क्या रखे गए हैं, कितने दिनों तक उस कमेटी को रिपोर्ट दे देना है, कुछ भी पता नहीं है। एक किसी उप अधीक्षक को पीएमसीएच में हटा दिया गया, लेकिन पता चला, आप सब जानते हैं कि वो ऑफिसर नंबर 2 था जो कई सालों से एक्सटेंशन पर था। उसे हटाकर सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, लेकिन जिस अधीक्षक के अध्यक्षता में के अंदर ये सारी घटना पीएमसीएच में हुई, उस अधीक्षक को ये कहकर माफ किया जा रहा है कि वो उस दिन अवकाश पर था। बाद में घटना के बाद उसे बैक डेट पर एक एप्लीकेशन ले लिया गया है कि उस दिन मैं अवकाश पर था। इतना सब होते हुए भी सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जब 26 मई को ये घटना हुई तो उस बच्ची को पीएमसीएच तब तक नहीं आने दिया गया जब तक प्रधानमंत्री जो 29 या 30 मई को आने वाले थे वो आकर चले नहीं गए। ये पूरी घटना केंद्रीय सरकार से प्रधानमंत्री की नजर से छुपाने के लिए डिले की गई थी। आज फिर से हम जानते हैं कि 20 जून को प्रधानमंत्री वापस आने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी ये मांग करती है कि 20 तारीख तक प्रधानमंत्री के कानों में आवाज जाने तक और उसके इमीडिएट बाद उन्हीं की पार्टी से जो स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, मंगल पांडे जी, उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। उन पर एक ऐसी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच चलाई जाए जिससे उनके सारे कुकृत्यों का पर्दाफाश हो। आप सब यहाँ कोविड के जमाने में भी थे। आप जानते हैं कोविड के जमाने में स्वास्थ्य विभाग में जितनी तरह की धांधलियां हुई थी उसके पीछे भी मंगल पांडे जी का ही हाथ था। उन सब की जांच और इन सारी घटनाओं की जांच जिसमें मंगल पांडे जी बिहार का स्वास्थ्य विभाग और इसके बड़े पदाधिकारी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन पर एक इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच बिठाई जाए। आप जानते हैं पीएमसीएच में जो अधीक्षक हैं उन पर लगभग 982 करोड़ रुपए के धांधली का आरोप लगा हुआ है। उसके बावजूद उन्हें साल दर साल एक्सटेंशन दिया जाता है। आखिर उनके कैरियर में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं जिससे कि उन जैसे पदाधिकारी को हटाकर उनके ऊपर अच्छी न्यायिक इंडिपेंडेंट जांच नहीं हो सकती है। हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में हो रहे धोखाधड़ी और धांधली को ध्यान में लाए। वहां जो अपर सचिव बनाए गए हैं वो पिछले कई सालों से अपर सचिव बनाए रखे गए हैं, मानो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। उसके अलावा उनके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं कई और मंत्रालयों का भी चार्ज दिया गया है, जैसे कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑफिसर हो। बिहार में ये कैसा सुशासन है ये हमें समझ नहीं आ रहा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत हम पुनः बिहार सरकार से अपनी उन 4 मांगों को दोहराते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब पदमुक्त किया जाए और इसका संज्ञान प्रधानमंत्री मोदी अपने बिहार यात्रा में लें और इसके बारे में जनता को घोषणा करें।
नंबर 2, जो भी घटना हुई 26 मई से 1 जून तक, जिसमें उस नाबालिग बच्ची की हत्या हुई, बेसिकली उसकी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच करवाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर कोई जांच कमेटी बैठी है तो उसका पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, उनका जो कुछ भी उनको कहा गया है, कितने दिन की मोहलत दी गई है, कब उसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, इन सब को पब्लिक में फ्लैश किया जाए, पब्लिक में दिया जाए। तीसरा, सरकार पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, जिसके लिए कई तरह के हेड्स अवेलेबल हैं सरकार के पास। अगर सरकार इतनी निकम्मी है कि उनको इतना भी पता नहीं, तो जन स्वराज पार्टी उनको बता सकती है, और बताया भी है हमने उस दिन धरना प्रदर्शन के दिन। और चौथा, जो दोषी है उसे जल्दी से जल्दी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि समाज में न्याय प्रक्रिया के प्रति आस्था उत्पन्न हो। धन्यवाद। भाई साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री इस पूरे जो मसले हैं इस पर खुद से संज्ञान लें। हालांकि इनके तरफ से यानी जनसुराज के तरफ से महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन सीधे तौर पर अगर कहें तो आरोप मंगल पांडे जो फिल वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के, उनके ऊपर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक। क्या वजह है, कौन सी कमजोरी है, कौन सा नब्ज जो है वो पकड़ा गया है, और जिसके वजह से ना तो वहाँ के जो मुख्य इसके आरोपित हैं उस पर कार्रवाई हो रही है और ना ही अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है। लेकिन जिस तरह से जनसुराज के तरफ से ये बातें बार बार उठाई जा रही है, निश्चित तौर पर एक नए आयाम को जन्म दे सकता है। बड़ा जो दायरा है इसका, उसको खंगालने पर मजबूर कर सकता है। बने रहिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और उसके बाद तुरंत आपके समक्ष हाजिर होंगे। क्या अद्यतन जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका।